हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। आज 15 अगस्त, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने ये शुरू में बोलना चाहिए था, कुछ मिनट बाद कुछ मिनट नहीं, कुछ सेकंड्स बाद बोला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री का जो भाषण था लाल किले से, वो आज का ऐतिहासिक भाषण भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक चीज ऐसी आपको देखने को मिल रही है आज के भाषण से, जिसका फर्क बहुत ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है, आप ये मानकर चलो। और कौन कौन सी कंपनीज पर इसका फर्क पड़ेगा, आज जो है हम इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो खबर ही दिखा देता हूँ कि क्या न्यूज है। तो ये देखो, PM Modi promises GST overhaul ahead of Diwali, says the review is need for the। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि स्पेशली प्रॉमिस किया गया है, आप ये मान के चलो, ये कहा गया है कि जीएसटी की पूरी समीक्षा करी जाएगी एंड जीएसटी रेट्स में कटौती आने वाले दिनों में करी जानी है। तो आप ये मानकर चलो कि अब आने वाले दिनों में बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है स्पेशली। और ये भी कह दिया है, बहुत ज्यादा दिन नहीं है, अगस्त तो चल ही रहा है, अक्टूबर में दिवाली है। ठीक है, अक्टूबर में दिवाली है एंड दिवाली से पहले की ये बातें निकल कर आई हैं कि दिवाली से पहले जीएसटी में रिफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। एंड जीएसटी में आप ये मान के चलिए कि पूरी तरीके से रेट्स को घटाया जाएगा, टैक्स बर्डन कम किया जाएगा। ये खुद कहा है प्रधानमंत्री ने कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी इंडिया पर पड़ेगा और टैक्स जो है कम करे जाएंगे। ये नहीं, ये साफ साफ ये कहा है कि जो टैक्स है वो घटाए जाएंगे, कम किए जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपको जो है देखने को मिल रहा है एंड इसके चलते काफी कंपनीज को जो है फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। ये तो आप मानकर चल सकते हैं, बहुत ही बड़ी बात नजर आ रही है। लेकिन अब बात ये आएगी कि आखिरकार ये कौन सी वो कंपनीज होंगी जिन्हें इसका फायदा होना है। कौन सी ऐसी कंपनीज होने वाली हैं जिन्हें जीएसटी रिफॉर्म का फायदा होगा, या फिर जीएसटी के अगर रेट घटाए गए तो सबसे ज्यादा फायदा, या फिर मैं बोलूँ सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर और कौन से कंपनीज पर जो है जीएसटी घटता हुआ दिखाई दे सकता है। ये आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपके सामने एचयूएल रखा है, लेकिन यहाँ पर मेरा मतलब जो है वो इससे नहीं है, शेयर से नहीं है, मेरा मतलब है एफएमसीजी सेक्टर से है। ठीक है, ये सबसे पहले तो आप ये समझो कि आखिरकार क्यों एफएमसीजी की बात ही करी जा रही है, या फिर इस जीएसटी रिफॉर्म की बात क्यों करी जा रही है। जीएसटी रिफॉर्म की बात दोस्तों इसलिए करी जा रही है क्योंकि जीएसटी घटाकर लोगों के हाथ में, जैसे अभी भारत सरकार ने इनकम टैक्स पर छूट दी, ठीक है, 12 लाख तक की छूट दी। अब जीएसटी भी घटाकर ये कहा जा रहा है कि लोगों के हाथ में, छोटे बिजनेसेस के हाथ में ना पैसा देना चाहती है गवर्नमेंट, डायरेक्ट पैसा नहीं देना चाहती। लेकिन इस जीएसटी घटेगा तो ऑलरेडी उनके हाथ में पैसा बचेगा तो वो कहीं ना कहीं कंजप्शन आपको कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए आप ये मानकर चलो, फिलहाल की सिचुएशन जो है वो इस तरीके की देखने को मिल रही है कि इसका जो अगर कंजप्शन भारत में बढ़ता है, कंजप्शन अगर बढ़ती है इन चीजों से, तो उसका फर्क जो है डायरेक्ट एफएमसीजी पर पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब बात ये भी आ जाती है कि आप ये सोच रहे हो कि एफएमसीजी में क्या सिर्फ इकलौती यही कंपनी है, तो ऐसा तो है नहीं। मैंने तो शुरुआत में आपको इसलिए बोला है कि मैं एचयूएल की स्पेशली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरे के पूरे एफएमसीजी की। और एफएमसीजी में एक कंपनी नहीं है। अगर मैं आपको विद नेम बताने की भी कोशिश करूं तो आप ये मान के चल सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी हो सकती है एफएमसीजी में। एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, और इमामी हो गया, ठीक है, ये जिलेट हो गया, ये कंपनी हो गई। साथ में अगर हम देखें, कजारिया हो गया सिरेमिक्स वाला, सोमानी सिरेमिक्स हो गया, एशियन पेंट हो गया, अगर ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री हो गया, सेंचुरी प्लाई हो गया, मतलब वो सभी कंपनी जो कहीं ना कहीं कंजप्शन वाला प्रोडक्ट बनाती है, कंजप्शन में जो यूज होते हैं जो चीजें,
उन सभी कंपनीज को इसका अच्छा खासा फायदा जो है हो सकता है। लेकिन ये तो बात हो गई एक सेक्टर की। अब मैं दूसरा जो सेक्टर रखता हूँ दोस्तों वो है इंश्योरेंस। स्पेशली आप हेल्थ इंश्योरेंस बोल सकते हैं, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस का इतना मतलब नहीं है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस वाली जो कंपनी है उन्हें इसका अच्छा खासा फायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ना जो हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी है उसकी बातें तो लगातार करी गई है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को घटाना चाहिए। सरकार इस तरीके की कोशिश भी कर रही है, लेकिन अभी तक अच्छी तरीके से, अगर आप मान के चलो, अच्छी तरीके से कभी ये चीजें हो नहीं पाई। लेकिन अगर इस बार ये सब चीजें होता है, रिफॉर्म आता है, तो आप ये मान के चलो कि इसका सबसे ज्यादा फायदा इंश्योरेंस सेक्टर को भी हो सकता है, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को। तो मुझे लगता है आपको इन पर जो है जरूर ध्यान देना चाहिए, और चाहे वो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो। ऐसा नहीं है कि एक, चाहे वो एचडीएफसी की हेल्थ इंश्योरेंस हो, स्टार तो रजिस्टर्ड भी है, लिस्टेड भी है, ठीक है, स्टार हो गई है। आप दूसरा मान सकते हो जो भी एचडीएफसी लाइफ तो मैंने आपको बता दिया, आईसीआईसीआई प्रू, जो भी आप मान के चलो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनीज हैं, उन्हें अच्छा खासा जो है फायदा नजर आ सकता है। तो उन पर आप जो है जरूर नजर रख सकते हैं। पेंट सेक्टर में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर देखा जाए इसका फायदा सीमेंट सेक्टर में भी होगा। अब सीमेंट में तो कई सारी लिस्टेड कंपनी आपको जो है देखने को मिलती ही हैं, चाहे अंबुजा हो, एसीसी हो, और भी जो भी अगर आप देखोगे तो पेंट में बहुत सारी लिस्टेड कंपनी, और सॉरी सीमेंट में बहुत सारी लिस्टेड कंपनी आपको नजर आती है। तो उन पर भी जो है आप डेफिनेटली ध्यान रखकर चल सकते हो, उनको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। लेकिन एक और सेक्टर अगर मैं आपके सामने रखूं तो उसका नाम है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसमें वोल्टास हो गया, हेवेल्स हो गया। आ, अब एक एक करके मैं तो क्या ही बताऊं, कंपनीज तो बहुत सारी है, वीडियोकॉन हो गई, ठीक है, इन सब कंपनी, ब्लू स्टार हो गया, इन कंपनीज को काफी फायदा हो सकता है। एक तो डायरेक्ट टैक्स घटने का भी फायदा होगा, तो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सस्ती भी हो सकती है अगर टैक्स घट जाता है। मैं तो कह रहा हूँ 10% या 5% भी घट जाता है तो भी आप ये मान के चलो कि इन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, सस्ती होंगी चीजें। लेकिन साथ में अगर हाथों में लोगों के पैसा बचेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, तो भी आप ये मान के चलो कि इसका भी कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस वजह से भी आपको जो है यहाँ पर नजर रखनी चाहिए। मैंने बेसिकली आपको सेक्टर्स तो कई सारे बता दिए और न्यूज़ भी बता दिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका फर्क सोमवार को भी पड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जा देते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।